जर्नलों को जवाब तलबी, फैसला ख्वाजा आसिफ का अपना या शहबाज हुकूमत की पॉलिसी, नवाज शरीफ की वापसी मुबैना डील का नतीजा, जनरल बाजवा फैज़ हमीद बड़ी मुश्किल में, ख्वाजा आसिफ को घर जाने की जल्दी क्यों, अंसार अब्बासी का कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट के सामने तलब करने और उनका एहतसाब करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। उनका कहना था कि इन साबिक जर्नलों और इमरान खान से दहशतगर्द तंजीम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 5,000 अफराद और उनके ख़ानदान के लोगों की इमरान हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकली की वजह से पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे के बारे में सवाल किया जाएगा। एक टीवी टॉक शो में उन्होंने कहा, यही नहीं बल्कि उन जर्नलों से नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और दूसरे मामलात पर भी जवाब तलबी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जर्नल होते कौन हैं, ये सब कुछ करने वाले। इस पर टीवी टॉक शो एंकर ने वजीर दिफा से पूछा कि ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के सामने जर्नलों को जवाब तलबी के लिए बुलाने पर आपकी हुकूमत को एक बार फिर घर जाना पड़ जाए। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम पहले भी घर चले गए थे, घर का रास्ता पता है, फिर चले जाएंगे। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ कब जर्नलों को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करते हैं। अब इसके बारे में वज़ीर आज़म, वज़रा और ख्वाजा साहब से सवाल होते रहेंगे ताकि जिस जवाबदेही की वज़ीर दिफा ने बात की वो मुमकिन हो सके। इस बारे में इल्म नहीं कि क्या ये ख्वाजा आसिफ का अपना ज़ाती फ़ैसला है या शहबाज हुकूमत की पॉलिसी। वजह जो भी है, ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा मामला उठा दिया है जिसका असर शहबाज हुकूमत पर पड़ सकता है। और अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए और जैसा कि टीवी एंकर ने कहा भी कि ऐसा करने पर हुकूमत की छुट्टी भी हो सकती है, बेहतर होता कि पहले इंतखाबी तनाज़ात की शिकार शहबाज हुकूमत अपने पाँव जमा लेती, मईशत के अहम तरीन चैलेंज से निमट लेती, कुछ सियासी और माशी इस्तेहकाम हासिल कर लेती, तो फिर जर्नलों का एहतसाब करने का काम शुरू करती। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो काफ़ी जल्दी में लग रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ के मशवरे के मुताबिक हुकूमत जर्नलों के एहतसाब का फैसला करती है और उन्हें पार्लियामेंट में बुलाती है तो उसे यकीनी तौर पर शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव पैदा होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी तनाव को क्या शहबाज हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, या इस वक्त मुल्क को जिन मुश्किलात खुसूसन माशी मुश्किलात का सामना है उसके तनाजुर में ऐसा इक़दाम पाकिस्तान और उसके निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लंदन से वापसी से पहले मियां नवाज शरीफ भी जर्नलों के एहतसाब की बात करते थे, लेकिन वो शहबाज शरीफ के समझाने पर खामोश हो गए। उमूमी तौर पर यह तासुर है कि नवाज शरीफ की वापसी एक मुबैना डील का नतीजा थी। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन डे को जो कुछ हुआ उस पर भी बहुत बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत जैसे तैसे बनी, उससे एक ही तवक्को है कि वो पाकिस्तान की मईशत को जंगी बुनियादों पर काम करते हुए बड़े बड़े फैसले लेकर दुरुस्त करे। जब मईशत को ठीक कर लिया तो फिर जर्नलों का एहतसाब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वजीर दिफा का ये कहना है कि हमें घर जाना पड़ा तो हम घर चले जाएंगे, हमें घर का रास्ता पता है, उस संजीदगी को जाहिर नहीं करता जिसकी शहबाज हुकूमत से तवक्को है। अगर घर जाने का इतना शौक है तो फिर हुकूमत लेने और मईशत को दुरुस्त करने की तरजीह के वादे क्यों किए थे। इस बात की इतनी अहमियत नहीं कि नून लीग की हुकूमत रहती है या नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं। अहम और समझने की बात यह है कि हुकूमत जिसकी भी हो, पाकिस्तान को इस वक्त माशी चैलेंजेस से निकालना सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।